बेटा लास्ट क्लास में हम लोग हायर परचेज में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट निकालना सीख चुके थे। आप लोगों को मैंने बता दिया था कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट कैसे अलग करते हैं। एक ही मेथड आपको बताया है, ये अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन आपको एक ही मेथड बताया है। आप हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट में 100 प्लस रेट करोगे, इंटू रेट 100 प्लस रेट से डिवाइड करोगे और इंटू 100 करोगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट अलग हो जाएगा। फिर हर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट अलग करते जाना, प्रिंसिपल अलग हो जाएगा। जो एक साल का प्रिंसिपल आए वो अगले साल के इंस्टॉलमेंट में ऐड करते जाना, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन शुरुआत हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट से करोगे। ऐसा क्यों, बता चुका। इंस्टॉलमेंट सेम हो तो फिर लास्ट लो या फर्स्ट लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन दिक्कत आती है जब हमें इंटरेस्ट की रेट ही गिवन ना हो। तो रेट गिवन ना हो तो हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए IRR यूज़ करना पड़ता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उससे हम ये पता करते हैं कि इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी। जैसे हमने IRR का एक ही क्वेश्चन किया जिसमें हमारी इंटरेस्ट की रेट आई शायद कितनी, 11.33। एक ऐसी रेट लो जिससे इनफ्लो प्लस में आए NPV, एक ऐसी रेट लो जिससे NPV माइनस में आए। NPV मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। ठीक है, हमने IRR निकाली थी वेंडर के हिसाब से, परचेजर के हिसाब से नहीं। आज मैं वेंडर हूँ, मेरे को 4 इंस्टॉलमेंट आ रही है, एक 40 की, एक 50 की, एक 60 की, एक 70 की। लेकिन जो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 मिलेंगे वो मुझे 4 साल बाद मिलेंगे, आज थोड़ी मिलेंगे। तो 1 साल बाद 40 मिलेंगे, उसकी आज की कीमत। 2 साल बाद 50 मिलेंगे, 3 साल बाद 60 मिलेंगे, 4 साल बाद 70 मिलेंगे। तो वो चारों इनफ्लो की आज की तारीख में कीमत कितनी है उसको हम इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। वो आज की तारीख में कीमत निकालने के लिए हम अपनी मर्जी से एक रेट ले लेते हैं। जैसे मैंने 10 ली, अब 10% से जब मैंने डिस्काउंटिंग करी तो सारे इनफ्लो आए 2 लाख के, और क्वेश्चन में आउटफ्लो दे रखा था 1,98,000। तो 2 लाख में से 1,98,000 माइनस करोगे तो आपका NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा 2,000। और एक बार आपकी NPV 2,000 आ गई तो मतलब एक ऐसी रेट आ गई जिससे NPV प्लस आ गई। अब एक ऐसी रेट लेनी है जिससे NPV माइनस आ जाए। तो वो रेट कैसे लूँ? एक रेट तो मैं 10% ले चुका, अब रेट बढ़ा दो, 12 ले लो, 13 ले लो। जैसे ही रेट बढ़ाओगे अब NPV माइनस में आ जाएगी। एक बार NPV प्लस में आ गई, एक बार NPV माइनस में आ गई। NPV माइनस में आते ही मेरा काम हो गया। जैसे अभी मेरा इनफ्लो आया 1,96,000 और आउटफ्लो मेरे 198 है। तो 196 में से 198 माइनस करूंगा तो मेरी NPV माइनस का 2,000 आएगी। एक ऐसी रेट आई जिससे NPV प्लस आ गई 10%, एक ऐसी रेट आई जिससे NPV माइनस आ गई 13%। अब 10% और 13% का एवरेज कर लो IRR का फॉर्मूला लगा के। IRR का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, लोएस्ट रेट प्लस NPV एट लोएस्ट अपॉन NPV एट लोएस्ट माइनस NPV एट हाईएस्ट। लेकिन जब आप NPV एट लोएस्ट में से NPV एट हाईएस्ट माइनस करोगे तो हाईएस्ट वाले में ऑलरेडी NPV माइनस में आई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ये सब आपको पढ़ा चुका। फाइनली अब हम लोग आज हायर परचेज की अकाउंटिंग करेंगे। ये चार्ट आप लोगों ने बना लिया होगा। ये अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है और बहुत इजी भी है। हायर परचेज की अकाउंटिंग 2 तरीके से होती है, एक कैश प्राइस मेथड, एक इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ठीक है, सड़क छाप मेथड है, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, कोई मतलब नहीं है, सेम है दोनों। आप लोग पढ़ने के बाद समझ जाओगे कोई इतना सा रत्ती भर का फ़र्क है। इससे 6 एंट्री होती है तो उधर 7 हो जाएगी, 1 एंट्री का फ़र्क आएगा। कोई मेथड वेथड नहीं है, दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर सकते हो आप। क्वेश्चन में कभी लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ये तो सेफर साइड पढ़ा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में लिख दे इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से अकाउंटिंग करो तो फिर करो। देखो, सबसे पहले मैं हायर परचेज पे कोई चीज़ खरीद के लाया। सपोज करो मैंने कार खरीदी हायर परचेज पे। ठीक है, कार खरीदी हायर परचेज पे। किससे खरीदी मैंने कार खरीदी दुनिया के सबसे बेकार आदमी से, और वो है हर्ष सेठी। तो मैंने हर्ष सेठी से कार खरीदी। ठीक है, हर्ष सेठी हो गया वेंडर और मैं हो गया परचेज़र। मैं परचेज़र और हर्ष सेठी वेंडर। तो मैं पहले परचेज़र की बुक में बताऊंगा, फिर वेंडर की बुक में बताऊंगा। बड़ी सिंपल एंट्री है, 2 मिनट में याद हो जाएंगी, आपको समझ में भी आ जाएंगी। सबसे पहले देखो, मैं हूँ परचेज़र, मैं कार लेकर आया हूँ और कार मेरे लिए एसेट है। और आपको पता है अकाउंट्स में एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि वेंडर को पैसे नहीं दिए अभी, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हायर लगा देना, हायर वेंडर। यहाँ कैश प्राइस लिखना,
अभी ब्याज की बात मत करना, क्योंकि अगर आप यहाँ ब्याज भी लिख दोगे तो एसेट के अंदर ब्याज की वैल्यू भी चली जाएगी। आज अगर आपने कोई कार 5 लाख में खरीदी है और आप उसके ऊपर 1 लाख का ब्याज भी दे रहे हो, तो कार की कीमत आप 5 लाख बताओगे, 1 लाख थोड़ी बताओगे। वो 1 लाख तो ब्याज है, और ब्याज आपका खर्चा है, और खर्चे P&L में जाते हैं। खर्चे कभी एसेट की कॉस्ट में थोड़ी जुड़ते हैं। तो आप जो हर साल ब्याज दोगे वो आप एसेट की कॉस्ट में थोड़ी जोड़ोगे, वो तो P&L का आइटम है। हाँ, एसेट को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के खर्चे होते हैं तो जरूर एसेट में जुड़ते हैं। ये कोई प्रेजेंट लोकेशन तक लाना, कार तो ले आए आप, अब ब्याज दोगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो वो ब्याज को आप एसेट की कॉस्ट में जोड़ोगे क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ोगे। इतनी अकाउंट्स तो आती है आपको। तो आप एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर करना किससे? कैश प्राइस से। ब्याज मत लेना इसमें। अब वेंडर क्रेडिट से खुला है, मतलब वेंडर को पैसे देने, दे दो पैसे। वेंडर टू कैश, कितने दे दो? पहले डाउन पेमेंट देते हैं, डाउन पेमेंट। सर इंस्टॉलमेंट भी तो देते हैं, सब्र रखो, देंगे, अभी इंस्टॉलमेंट भी देंगे। बेटा इंस्टॉलमेंट देने के लिए पहले ब्याज आएगा, और ब्याज की एंट्री नहीं करी है मैंने यहाँ। कैश प्राइस तो मैंने ड्यू कर दिया, ब्याज तो अभी मैंने ड्यू ही नहीं किया। तो पहले ब्याज को ड्यू करो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, इंटरेस्ट को ड्यू करो, पहले ड्यू करोगे तभी तो पे करोगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, अब पे कर दो। यहां पे भी पे किया था तो एंट्री हुई थी हायर वेंडर टू कैश, और यहां पे भी पे करोगे तो हायर वेंडर टू कैश। सर दोनों जगह सेम? अरे भाई दोनों जगह पैसे ही तो दे रहा हूं, वहां डाउन पेमेंट दे रहा था, यहाँ इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं, दे तो पैसे ही रहा हूं ना। तो हायर वेंडर टू कैश या हायर वेंडर टू बैंक, सिंपल एकदम। अब देखो सिमेट्री को समझो दिमाग में। एसेट लेकर आया, एंट्री कर दी। अब साल खत्म हुआ, इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट को पहले ड्यू कर दिया, फिर इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पूरी देनी थी, इंस्टॉलमेंट पे कर दी, खत्म साल। अब एसेट मेरी है तो डेप भी तो लगाओ, डेप्रीसिएशन टू एसेट, डेप तो हर साल लगता है। और अब ये जो डेप्रीसिएशन है और ये इंटरेस्ट है, ये दोनों मेरे लिए खर्चे हैं, और अकाउंट्स में खर्चे डेबिट से खुलते हैं, क्रेडिट से बंद हो जाते हैं। इन खर्चों को बंद कर दो। कहाँ बंद होंगे? P&L में। P&L टू इंटरेस्ट, P&L टू डेप, खर्चे बंद। समझे? एक बार फिर देखो, सिमेट्री दिमाग में छपनी चाहिए एकदम, रटना मत। एसेट आएगी पहले, एसेट टू वेंडर पहली। अब वेंडर सबसे पहले डाउन पेमेंट मांगेगा, तो वेंडर टू कैश पकड़। 3 लाख की एसेट थी, कैश प्राइस 1 लाख तो डाउन पेमेंट में दे दिए, तो 3 लाख से करा था वेंडर, 1 लाख से बंद कर दिया। अभी भी 2 लाख से वेंडर खुला हुआ है। अब वो 2 लाख तो सिर्फ वेंडर की कैश प्राइस है, वेंडर को ब्याज भी तो देना है, तो ब्याज पहले ड्यू तो करो। इंटरेस्ट टू वेंडर ड्यू हो गया, अब पे कर दो। वेंडर टू बैंक, वेंडर टू बैंक, वेंडर टू बैंक। अब मैं 1 इंस्टॉलमेंट दूँ, 2 दूँ, 3 दूँ, 4 दूँ, 5 दूँ, सब में यही एंट्री होगी, वेंडर टू बैंक, वेंडर टू बैंक, वेंडर टू बैंक। ठीक। फिर जो इंटरेस्ट का अकाउंट मैंने डेबिट से खोला था उसे बंद करना है, लेकिन उससे पहले साल खत्म हुआ है तो डेप लगाना है। डेप्रीसिएशन टू एसेट, डेप लग गया। अब ये डेप्रीसिएशन डेबिट और ये इंटरेस्ट वाला डेबिट दोनों क्रेडिट से बंद हो गए। कहाँ? P&L में। मतलब अगर मैंने परचेजर की अच्छे से समझा दी, तुम्हें समझ में आ गई, तो आज तुम मेरे सामने बैठे होते तो वेंडर की तो तुम खुद ही मना कर देते, सर मत बताओ, उल्टी करनी है, रिवर्स करनी है। बट 2 मिनट लगेंगे, बता ही देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एसेट का अकाउंट खोला था और वेंडर को क्रेडिट किया था, और वेंडर अपनी बुक में अपना नाम थोड़ी लिखेगा, तो वेंडर की बुक में परचेजर आएगा, उसे परचेजर से पैसे लेने। तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू एसेट मत लिख देना, क्योंकि उसके लिए एसेट बेचना उसका काम है, तो वो सेल लिखेगा, वो सेल लिखेगा। जो बंदा हमें हायर परचेज पे कार दे रहा है वो क्या सिर्फ हमें ही दे रहा है? ना, दुनिया को दे रहा है। ठीक है, बजाज फाइनेंस सबको फाइनेंस करता है, शब्बीर को थोड़ी करेगा, हर्ष को थोड़ी करेगा, सबको दे रहा है वो। तो बजाज फाइनेंस वाले के लिए कार फाइनेंस पे देना उसका काम है, और काम है तो हम नीचे क्या लिखेंगे? सेल्स। तो एंट्री होगी
हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल, एसेट मत लिख देना, हायर परचेजर टू सेल, ठीक है। अब हर्ष की बुक में कर रहा हूं मैं एंट्री, हर्ष वेंडर है हमारा। अब हर्ष, मैंने डाउन पेमेंट पे करी थी, मैंने पे करी थी, लेकिन हर्ष को तो रिसीव होगी ना, तो हर्ष के बाद रोकड़ा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, डाउन पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। और जो इंटरेस्ट में पे कर रहा था वो मेरे लिए खर्चा था, हर्ष के लिए तो इनकम है, और अकाउंट्स में इनकम क्रेडिट होती है, तो हायर परचेजर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, मेरे अंदर तुम चाहो तो इंटरेस्ट पेड लिख सकते हो और हर्ष इंटरेस्ट रिसीव्ड, हायर परचेजर टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। उल्टी करनी है, रिवर्स। अब मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था तो एंट्री कर रहा था वेंडर टू बैंक, हर्ष इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा तो वो एंट्री करेगा बैंक टू परचेजर, बैंक टू परचेजर, खत्म। अब मैं डैब भी लगा रहा था क्योंकि एसेट मेरे पास आई थी, वो क्या लगाएगा, तंबूरा, डैब थोड़ी लगाएगा, तो वो डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्री करेगा, पी एंड एल टू इंटरेस्ट, सॉरी पी एंड एल टू इंटरेस्ट तो मैंने करी थी क्योंकि मेरे लिए खर्चा था, उसके लिए तो इंटरेस्ट इनकम है, तो वो एंट्री करेगा इंटरेस्ट टू पी एंड एल। ये इंटरेस्ट क्रेडिट से खुला और डेबिट से बंद हो गया, इंटरेस्ट क्रेडिट से खुला और डेबिट से बंद हो गया, टू पी एंड एल, खत्म, इंटरेस्ट बंद हो गया। अभी एक चीज और, सेल भी तो थी, तो सेल भी तो बंद होगी, तो सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चे नहीं हो आप, सेल ट्रेडिंग में जाती है, आपको पता है ट्रेडिंग में 5 चीज़ें आती है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल, टू जीपी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल लिखते हो ना, तो एंट्री क्या बनी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अरे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ये सेल्स क्रेडिट से खुला, डेबिट से बंद, खत्म। ये मैंने आपको एक मेथड पढ़ा दिया। एक बार मैं जल्दी से इसका एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पांच तक आपको कराया था, इलस्ट्रेशन नंबर 6 मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, अगले जो क्वेश्चंस आएंगे वो बोर्ड पे कराऊंगा। आज एक क्वेश्चन है, पहला इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए डायरेक्ट करा रहा हूँ आपको। आप लोग अपने हाथ में मॉड्यूल रखना अपना। ऑन 1 जनवरी HP मैसर्स एक्वायर्ड अ पिकअप वैन ऑन हायर परचेज फ्रॉम FM। बेटा HP ने खरीदा है, HP मैसर्स एक्वायर्ड मतलब एक्वायर्ड खरीदा है, मतलब मैं हो गया हायर परचेजर, फ्रॉम FM, किससे खरीदा, FM से, तो FM हो गया मेरा वेंडर और मैं हो गया परचेजर, मैं परचेजर वो वेंडर। अब द कैश प्राइस कितनी थी वैन की, 1 लाख, 40,000 वर पेड ऑन साइनिंग अमाउंट, 40,000 डाउन पेमेंट, बैलेंस वॉज टू बी पेड ऑन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट। ये बहुत शानदार काम करा है, 1 करोड़ की लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लो। मेरे पास 1 लाख की वैन थी, सुनो इधर, थोड़ी सी जगह तो है मेरे पास, 1 लाख में से मैंने 40,000 तो हायर परचेज के पे कर दिए, तो बचे कितने, 60 बचे ना। अब मेरे को कितनी इंस्टॉलमेंट में देने हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000, मतलब ये 60,000 मेरे को 20,000 की इंस्टॉलमेंट में देने हैं, तो मेरे को कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, 3। और जो सबसे प्यारी बात है ना, उसमें लिखा हुआ है प्लस इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अलग है, तो मुझे वो पूरा चार्ट, तीसरी इंस्टॉलमेंट ने, दूसरी इंस्टॉलमेंट ने, रेट से डिवाइड करो, पागलपने नहीं करने, क्योंकि मुझे पैसे ही पता है 60 देने, तो 60 पे ब्याज लगेगा, फिर 20 दे दिए तो 40 पे ब्याज लगेगा, फिर 20 दे दिए 20 पे ब्याज लगेगा, फिर 20 दे दिए, तंबूरा ख़त्म। तो 3 बार ब्याज लगेगा, पहली बार ब्याज लगेगा 60,000 पे, दूसरी बार ब्याज लगेगा 40 पे और तीसरी बार ब्याज लगेगा 20 पे, ख़त्म। क्योंकि 20 की इंस्टॉलमेंट देनी है, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अलग से ऐड करना है। अगर ये बोलता ना 20,000 में ब्याज शामिल है, तो फिर मुझे ब्याज का पोर्शन निकालना पड़ता, फिर मैं कैसे निकालता, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इंटू 100, और वो सब पागलपने जो आपको बताए, चौथी इंस्टॉलमेंट से शुरू करता, तीसरी से, फिर दूसरी, फिर ऐसे।
इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 6% इंटरेस्ट है, डेप्रीसिएशन 10% है, WDV मेथड। हाँ स्ट्रेट लाइन मेथड, ये लो और पाप कटा, स्ट्रेट लाइन मेथड है। शो दी जनरल एंट्री फ्रॉम जनवरी से दिसंबर। देखो बेटा हमने ट्रक खरीदा भी जनवरी में है और मेरा साल भी जनवरी में शुरू हो रहा है, तो जनवरी से दिसंबर अकाउंटिंग ईयर भी है और डेप्रीसिएशन भी पूरा लगाना है जनवरी से दिसंबर, मतलब मंथली कैलकुलेशन है ही नहीं। लल्लू क्वेश्चन है इसीलिए बिना बोर्ड के करा रहा हूँ। परचेजर की बुक में करूँ एंट्री, क्या होगी? पहले गाड़ी आएगी, पिकअप वैन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जो भी नाम है, कैश प्राइस 1 लाख। अब वेंडर को डाउन पेमेंट दूंगा, वेंडर टू कैश, डाउन पेमेंट कितनी दूंगा? 40, देख लो, ठीक है, वेंडर टू बैंक। अब इंटरेस्ट ड्यू करूंगा, तो इंटरेस्ट टू वेंडर, कितना इंटरेस्ट ड्यू करूंगा? 1 लाख में से 40 तो दे दिए ना, 1 लाख में से 40 दे दिए, इंटरेस्ट कितना? 60,000, और 60,000 पे इंटरेस्ट की रेट है 6%। 60,000 का 6% आएगा कितना? 3600। कितना आएगा? 3600। ठीक है, तो एंट्री हो गई इंटरेस्ट टू वेंडर। अब वेंडर को इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जब डाउन पेमेंट पे करी थी तब भी वेंडर टू बैंक, अब इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तब भी वेंडर टू बैंक। कितना देना है वेंडर को? 20 तो देना ही है, और 3600 का ब्याज, 23,600। देखो 23,600 वेंडर टू बैंक, खत्म। इंस्टॉलमेंट भी दे दी, इंटरेस्ट भी ड्यू कर लिया। अब डेप लगा दो मेरी एसेट के ऊपर, डेप्रीसिएशन टू एसेट। एसेट कितने की है? 1 लाख की, डेप्रीसिएशन की रेट 10% है, 1 लाख का 10%, 10,000, खत्म। अब P&L में इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन को बंद कर दो। P&L टू इंटरेस्ट टू डेप, P&L में इंटरेस्ट तो था 3600 का और डेप था 10 का, 3600 और 10 13,600, ये भी खत्म। मजे आए? सर पहला साल हुआ है, दूसरा साल भी है और तीसरा साल भी है, पूरा किसास लेगा ये। कराऊं? कर लो, चलो पहला दूसरा साल करो। बेटा ये एसेट वाली एंट्री अब थोड़ी होगी, आ गई ना एसेट तो, और डाउन पेमेंट भी एक ही बार देते हैं, वो भी दे दी। अब तो बस इंटरेस्ट की एंट्री करो, इंटरेस्ट टू वेंडर। इस बार इंटरेस्ट कितना लगेगा? 60 में से 20 पे कर चुका हूं, तो इस बार इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 40। 40 पे 6%, 6 4 जा 24, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 2400। एंट्री होगी इंटरेस्ट टू वेंडर, कितने से? 2400। अब डाउन पेमेंट सॉरी इंस्टॉलमेंट पे करो, वेंडर टू बैंक, कितनी देनी है सर? 20 तो देने ही थे, 2400 का ब्याज, 22,400 वेंडर टू बैंक। अब डेप लगा दो, डेप टू एसेट, और डेप भी SLM दिया है तो 10 ही लगेगा, डेप टू एसेट 10,000। अब P&L में बंद कर दो, P&L टू इंटरेस्ट टू डेप, इंटरेस्ट में तो डालना 2400 और डेप में डालना 10। तीसरे साल का भी कराऊं? कर लो चलो। इंटरेस्ट टू वेंडर, इस बार इंटरेस्ट कितना लगेगा? 40 में से 20 और दे चुका हूं मैं, तो कितने बचे? 20। 20 का 6%, 1200। इंटरेस्ट टू वेंडर 1200। अब वेंडर को इंस्टॉलमेंट पे करो, वेंडर टू बैंक, कितने? 1200 तो ये, और 20,000 की इंस्टॉलमेंट, 21,200, खत्म। फिर डेप लगा दो, डेप टू एसेट, फिर P&L में बंद कर दो, P&L टू इंटरेस्ट टू डेप, खत्म। ठीक है, लेजर भी बनाए। अब इतना फ्री में नहीं हूँ कि सारी एंट्री बच्चों की तरह समझाने के बाद तुम्हें लेजर भी समझाऊं। लेजर का रूल तुम्हें याद होना चाहिए। अगर एसेट का लेजर बनाओगे तो एसेट के डेबिट साइड में लिखोगे टू वेंडर, वेंडर का लेजर बनाओगे तो वेंडर के डेबिट साइड में लिखोगे टू कैश, वेंडर के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय इंटरेस्ट, वेंडर के डेबिट साइड में लिखोगे टू बैंक। तो वेंडर के जब भी पेमेंट करेंगे तो वेंडर टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक, और इंटरेस्ट के लिए बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट, और वेंडर का अकाउंट लास्ट में टैली हो जाएगा, खत्म। ठीक है, हाँ एक होमवर्क है, ये एंट्री वेंडर की बुक में करके बताना, सेम क्वेश्चन में, इसने पूछी नहीं है, तुम करोगे और पिक मेरे को भेजोगे।
इस बार किसी ने मेरे को पिक नहीं भेजे ना बेटा, तो लिटरली बता रहा हूँ मैं कि अगले वीडियो में मैं इंडिविजुअली लिंक भेजूंगा बच्चों को और वही मेरी वीडियो देख पाएंगे। एक दो बच्चे हैं, जैसे एक तो अनुज है जो शायरी किसी वीडियो का रिस्पॉन्ड किया होगा आज तक, बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, बुरा लगे या अच्छा लगे। दीपाली है, पता नहीं उसको तो क्या प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं मुझे। राजवीर है, इनके कोई रिस्पॉन्ड नहीं आते। अब इसके पीछे जो भी रीज़न है, आप वीडियो देखते हो और रिस्पॉन्ड नहीं करते तो और बुरा है, आंसर्स नहीं भेजते, वो देख ही नहीं रहे हो तो फिर तो ये अटैम ही मत देना। और एक जो दिमाग में एक ओवर कॉन्फिडेंस की जो वो बनी हुई है ना दिमाग में, अनुज से बोल रहा हूँ स्पेशली, ठीक है कर लेंगे, एयर आई हुई है हमारी, तो वो चीज़ ले डूबेगी तुम्हें बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है। हम भी बहुत पढ़ने वाले बच्चों में से थे, बहुत मेहनत तो खूब करी है, लेकिन जो टीचर का स्तर होता है ना उससे ऊंचे उठने की कभी कोशिश नहीं करी। जो वो बोल रहा है, जो वो करवा रहा है, वो सर्व परे है, ठीक है। उस चीज़ की डिग्निटी को मेंटेन रखना। सेकंड मेथड आता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये वो मेथड है जिसमें हायर परचेजर और वेंडर ये मान के चलते हैं कि हम पूरे इंटरेस्ट को एक साथ ही ड्यू कर ले, पूरे इंटरेस्ट को एक साथ ही ड्यू कर ले, बाद में उसे ईयरली बेसिस पे रिकॉर्ड करते रहेंगे। इस साल का इंटरेस्ट इतना, इस साल का इतना, इस साल का इतना, हम उसको ईयरली बेसिस पे रिकॉर्ड करते रहेंगे, ठीक है। हम ड्यू पूरा एक साथ कर लेते हैं। तो क्या है इसमें, मैं एसेट खरीदने की एंट्री भी करूंगा, वेंडर को पेमेंट भी करूंगा, इंटरेस्ट को भी ड्यू करूंगा, वेंडर को पेमेंट करूंगा, डेप्रीसिएशन भी चार्ज करूंगा और P&L में बंद भी करूंगा, सब कुछ तो करूंगा। एक एंट्री एक्स्ट्रा कर दूंगा, इंटरेस्ट को एक साथ ड्यू कर लूंगा। कैसे, जरा यहाँ देखो। सबसे पहले मैं एसेट खरीदूंगा, एसेट टू वेंडर, सेम। अब ये एंट्री नहीं है, मैं वेंडर को इंटरेस्ट पे करूंगा पूरा एक साथ, पे नहीं करूंगा, ड्यू कर लूंगा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, टोटल इंटरेस्ट मैंने एक साथ ड्यू कर लिया। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, पूरा इंटरेस्ट। जैसे अभी मेरा इंटरेस्ट आया था 3600, 2400 और 1200 अभी वाले क्वेश्चन में, तो 3600 और 2400 आया था 6000 और 1200 और ऐड किया तो 7200। तो यहाँ पूरा इंटरेस्ट ड्यू कर लो 7200। सर ये तो मगजमारी हो जाएगी, तीनों साल का इंटरेस्ट पहले एक साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट एक साथ ड्यू करना है। और थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी हो तो एंट्री करके अमाउंट का कॉलम खाली छोड़ देना, फिर हर साल इंटरेस्ट निकालोगे तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट हर साल लिखोगे ही सही। तो जैसे 3 साल में आप 3 बार इंटरेस्ट लिखोगे तो तीनों साल के इंटरेस्ट को जोड़ के बाद में लिख देना। अगर तुम्हें लग रहा हो सर हम तो क्या स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी आपने करा ना 60 में से पहले 20 पे कर दिए, फिर 40 पे ब्याज निकाला, फिर 40 में से 20 पे कर दिए, हम तो ऐसे ही ब्याज निकालेंगे। लेकिन अगर मान लो आप वो वाला मेथड पढ़ रहे हो जो मैंने आगे के 5 क्वेश्चन कराए आपको, पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट से चलोगे, फिर इंटरेस्ट 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 अलग अलग निकालते जाओगे, तो उसमें तो आपको हर साल का इंटरेस्ट वो टेबल से निकलेगा। तो जब टेबल बना ही रहे हो तो उसमें हर साल का इंटरेस्ट निकाल ही लिया, टोटल करने में क्या टाइम लगेगा, कैलकुलेटर अलाउ है, कर देना। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये वेंडर क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट हो गया। सर क्यों, खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं और वेंडर हमारी लाइबिलिटी है, बाकी सब सेम है। वेंडर को डाउन पेमेंट देंगे, वेंडर टू बैंक डाउन पेमेंट पे कर दिया, अब इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। सर कर तो लिया, अरे भाई पूरा एक साथ किया था, ईयरली वाला, तो ईयरली इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके बंद कर दो। यहाँ पे मैंने 3 साल का इंटरेस्ट डाला था, उसमें से 1 साल का मैंने बंद कर दिया, 1 साल का बंद कर दिया। अब 2 साल का बचा है, 2 साल का बाद में बंद कर देंगे। ये 1 साल का इंटरेस्ट बंद हो गया। अब फिर पेमेंट करूंगा वेंडर टू बैंक। सर कितनी बार पेमेंट करोगे, अरे भाई पहले डाउन पेमेंट दी थी, अब इंस्टॉलमेंट दूंगा, वेंडर टू बैंक।
फिर डेप लगाऊंगा, डेप टू एसेट, फिर P&L में इंटरेस्ट को बंद कर दो, ये इंटरेस्ट डेबिट से खुला क्रेडिट से बंद, डेप डेबिट से खुला क्रेडिट से बंद। एक रत्ती भर का नई चीज नहीं पढ़ाई, बस एक चीज पढ़ाई कि पहले इंटरेस्ट सस्पेंस पूरा खोल लो डेबिट से और फिर उसे हर साल बंद करते जाओ। इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट से खुलेगा, फिर क्रेडिट से बंद, फिर क्रेडिट से बंद, फिर क्रेडिट से बंद, और डेबिट में इंटरेस्ट आता जाएगा। ये सॉरी, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, ये हर साल आता जाएगा। ठीक है, उसकी बुक में भी देख लो, कोई खास फर्क आएगा नहीं। मैंने एक एंट्री कंबाइन कर दी है, वो सेल करेगा तो एंट्री करेगा हायर परचेजर टू सेल, और वो भी इंटरेस्ट को एक साथ क्रेडिट करेगा क्योंकि उसके लिए तो इनकम है, तो वो एंट्री करेगा हायर परचेजर टू इंटरेस्ट सस्पेंस। तो मैंने एक साथ कर दी हायर परचेजर टू हायर परचेज सेल, हायर परचेजर टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में पूरा टोटल इंटरेस्ट 3 साल का, 4 साल का, और सेल में आपकी कैश प्राइस, और दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके बाद फिर डाउन पेमेंट देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, थोड़ी देंगे नहीं, लेंगे लेंगे लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। फिर इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट से खोला था, डेबिट से बंद कर दो, और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, जो पे कर रहा था उसके लिए खर्चा है तो हमारे लिए इनकम है ना। इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट, ये ईयरली इंटरेस्ट हो गया। अब उसके बाद हम लोग इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे। पहले डाउन पेमेंट रिसीव करी थी बैंक टू हायर परचेजर, अभी भी बैंक टू हायर परचेजर। ठीक है, आप एक चीज़ समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, क्या कि मैंने हायर परचेजर को पूरा एक साथ डेबिट कर दिया है कि भाई तेरे से कैश प्राइस के 3 लाख लेने हैं और ब्याज के 50,000 लेने हैं पूरे मिलाकर, तो 3 में 50 जोड़ूंगा तो तेरे से 3.5 लेने हैं। अब वो 3.5 में से जैसे तूने पहले 50 दे दिए तो मैंने तेरे को क्रेडिट कर दिया बैंक टू परचेजर, फिर तूने 1 लाख दिए बैंक टू परचेजर, फिर 1 लाख बैंक टू परचेजर, फिर 1 लाख बैंक टू परचेजर। एक बार मैंने उसे डेटर बना दिया पहले, और फिर उसको कम करता जा रहा हूँ, बैंक टू परचेजर, बैंक टू परचेजर, बैंक टू परचेजर। और इंटरेस्ट मेरे लिए पूरी एक साथ सस्पेंस में पड़ी हुई थी। अब जितना इंटरेस्ट मैंने इस साल कमाया, सस्पेंस टू इंटरेस्ट, फिर अगले साल इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सस्पेंस टू इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट के अकाउंट को P&L में बंद कर दो और सेल को ट्रेडिंग में बंद कर दो। ये पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ये चैप्टर एक तरीके से अकाउंटिंग के लिहाज से यहाँ ख़त्म हुआ। एक लास्ट टॉपिक बचेगा तुम्हारा कि जब कोई बंदा इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा तो हम उसके गुड्स को रीपोजेस कर लेंगे, वापस ले आएंगे। वापस लाने की एंट्री और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपन को आगे सीखना है। आगे वाले क्वेश्चनों में एंट्री नहीं आएगी, लेजर आएंगे, तो यू हैव टू वर्क रियली हार्ड ऑन लेजर। लेजर ही आएंगे, और लेजर तभी हो सकते हैं जब एंट्री आती होगी। दिमाग में एंट्री सोचो, पेमेंट करूँगा, कौन पेमेंट करेगा? हायर परचेजर। हायर परचेजर पेमेंट करेगा हायर वेंडर टू बैंक, तो हायर वेंडर के अकाउंट में टू बैंक। लेकिन पेमेंट करने से पहले ब्याज लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट हायर परचेजर के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि वेंडर को पे करना है ना, तो इंटरेस्ट टू वेंडर, तो वेंडर में लिखोगे बाय इंटरेस्ट, टू बैंक बाय इंटरेस्ट, टू बैंक बाय इंटरेस्ट, टू बैंक बाय इंटरेस्ट, हर साल यही चलेगा। डैप लगाओगे तो एंट्री करोगे डैप टू एसेट, तो एसेट के अकाउंट में लिखोगे एसेट के अकाउंट में लिखोगे बाय डैप। जब एसेट खरीद के लाओगे तो एंट्री करोगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो एसेट के अकाउंट में लिखोगे टू वेंडर ऐसे। तो दिमाग में एंट्री सोचनी है, लेजर में पोस्ट करनी है। एग्जाम में लेजर ही आएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अच्छे से पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उतार लेना, ठीक है, फिर अपन लोग आगे करते हैं।